कम टू बियॉन्ड्स लिमिट। आज हम पढ़ने आ रहे हैं लाइट जीबीएम। लाइट जीबीएम क्या है? बेसिकली लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। ये अपन ने अभी तक ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन पढ़ी थी एक्सजी बूस्ट में। तो अब बेसिकली ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया था 2016 में इसको बनाया गया। अब ये कैसे अवेलेबल है या क्या काम करता है? बेसिकली ये बहुत ही वास्टली यूज किया जा सकता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है विंडोज के साथ, लिनक्स और मैक ओएस के साथ। इसमें क्या एपीआई अवेलेबल है, सारे एपीआई अवेलेबल है इसमें बेसिकली, जो कि हर लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है। सी, सी प्लस प्लस, आर, सी शार्प, पाइथन। देन मेन कॉन्सेप्ट क्या है लाइट जीवीएम का? ग्रेडियंट बूस्टिंग डिसीजन ट्री क्यों ही यूज किया है या क्या ऐसा आ गया? तो ये बेसिकली एक सिक्वेंशियली एडिंग है डिसीजन ट्री का। कि इसमें क्या है कि डिसीजन ट्री के आगे ही बहुत सारे डिसीजन ट्री बनते आते हैं। लीव बाय ट्री ग्रोथ का मतलब ये है बेसिकली कि मान लीजिए अगर हम इसको देखते हैं लीव बाय का, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे अगर ये है, इससे अगर दो ब्रांच निकल रही है, ठीक है, देन फिर इसी से एक और ब्रांच एंड दैट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको कह दिया हम लीफ वाइज ट्री ग्रोथ। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक एक लीफ का, हर एक एक ट्री को अलग अलग तरीके से ग्रोथ किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में ये बहुत ही कस्टमाइज और बहुत ही इफिशियंट काम करता है। जब भी हमको कि यहाँ पे ऐसा रिग्रेशन मॉडल है, क्लासिफिकेशन मॉडल यूज करना होता है, तो ये बहुत ही अच्छा बोथ कैटेगरीज में काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं की फीचर्स एंड इनोवेशंस की। बेसिकली इसके की फीचर्स क्या है? तो की फीचर्स एंड इनोवेशन बेसिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हिस्टोग्राम बेस्ड लर्निंग है। इसमें बेसिकली हम हिस्टोग्राम से हम अलग अलग बार चार्ट्स की मदद से इसको इजीली समझ सकते हैं। ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग का मतलब ये है कि ये फोकसिंग सिर्फ एक चीज, लार्जर ग्रेडियंट एरियाज को इंप्रूव करने में फोकसिंग करता है, और इसकी एफिशिएंसी, ट्रेनिंग एफिशिएंसी बहुत ही अच्छे होते हैं। एक्सक्लूसिव फीचर बंडलिंग का मतलब ये है कि ये क्या करता है कि नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करके एक एक्सेलरेटिंग कंपाइलेशन करता है। क्योंकि क्या करता है, जो जो मेन कंपोनेंट्स है उनको उठा लिया। जैसे कि मौसम पे सबसे बड़ा असर किसका पड़ता है? बादल्स का या सन का। तो ये सारी चीजें उठाई। ये नहीं कि यार थोड़ा सा हवा तेज होगी, इनको थोड़ा सा रिलेट कर लेता है। बेसिकली पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्या क्या मतलब है कि जो फंक्शंस को पैरेलली चला सकते हैं उसको पैरेलली चलाता है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटेड की जरूरत है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग यूज करता है। तो इफिशियंट काम करता है। टेक्निकल एडवांटेज क्या है कि ये फास्टर ट्रेनिंग में हो सकता है, लो मेमोरी कंजप्शन करता है, स्केलेबिलिटी और इंप्रूव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को इंप्रूव तो करेगा, हमें पता है कि जितना ज़्यादा ऑप्टिमल ट्री ग्रोथ होगी उतने अच्छे एक्यूरेसी। ट्रेनिंग फास्टर इसलिए करता है क्योंकि इसमें पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में काम करता है। लोअर मेमोरी कंजप्शन इसलिए क्योंकि कुछ ही एल्गोरिथम्स में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को उठाता है लोअर। और स्केलेबल तो है ही क्योंकि स्पीड अप और लीनियर नॉन लीनियर पे काम करता है। देन अगर हम बात करें कि इसके सिनेरियो से एप्लीकेशंस कहाँ पे, मशीन लर्निंग का कंपटीशन जैसे कैगल या कोई भी चीज़ होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। लॉर्ज एट्रस है जो कि हाईली डायमेंशनल और स्पार्स फीचर्स रखते हैं उनको। रैंकिंग प्रॉब्लम्स में, क्लासिफिकेशन इंटीग्रेशन टास्क मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में, इंटीग्रेशन ऑफ ऑटो एमएल और पॉपुलर एमएल पाइपलाइंस को स्क्रिप्ट लर्न, बाकी सारी चीज़ों पे। देन परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी का क्या है कि भाई बहुत ही अच्छा काम करता है, ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही रिडक्शन होता है। तो इसमें बहुत ही अच्छे डाटा सेट्स के लिए बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, इसकी बूस्टिंग अच्छी होती है, जीपीयू एक्सेलरेशन बहुत ही फास्ट करता है। एंड ये बहुत ही बूस्टेड तरीके से अपने कामों को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकता है। देन अगर हम बात करें पैरामीटर ट्यूनिंग एसेंशियल में क्या क्या इसके मेन मेन कंपोनेंट कौन कौन से पैरामीटर्स को हम चेंज करके इसको और ज़्यादा एफिशिएंट और डिक्रीज एफिशिएंसी डिक्रीज कर सकते हैं। नम लीफ, फीचर फ्रैक्शन एंड बैगिंग फ्रैक्शन, मिन डाटा इन लीफ, मिन स्प्लिट गेन, लर्निंग रेट, मैक्स डेप्थ, इन सबको हम बेसिकली आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे फ्यूचरली कि ये कैसे कैसे कौन से कैसे काम करते हैं। बट अभी के लिए इतना नहीं कि जान लेते हैं कि 5 से 6 फीचर्स है जिनका हम अलग अलग यूज करके अपने ग्रेडियंट लाइट जीबीएम की एक्यूरेसी को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। देन समरी और रिडक्शंस में क्या है, रिसोर्सेस में क्या है कि हमको अगर हमको इसको बेसिकली लाइट जीबीएम बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट स्केलेबल टूल है। अगर हमको इसको पढ़ना है तो हम बेसिकली इसकी गिटहब की जो लाइट जीबीएम की जो रिपोजिटरी उस पर जाके पढ़ सकते हैं। एंड बहुत सारे पैरामीटर्स ट्यूनिंग और लेवरेज जीपीयूज के वर्जन जो होते हैं बेसिकली इस पे काम करने के लिए करते हैं। हम इसको आगे वाले आने वाले समय में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।